ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਆਰਮੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। देखो पटियाला तो कैमरामैन आशु कुमार दे नाल मिनट टाइम दी ये वड्डी अपडेट। जी मॉर्निंग, मैं डायरेक्टर रिक्रूटमेंट पटियाला आप सबको जो हमारी नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ। पहले सालों में जैसे रिक्रूटमेंट पॉलिसी चलती थी उसमें और प्रेजेंट रिक्रूटमेंट साइकिल के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। पिछली बार जब रिक्रूटमेंट होता था तो उसमें पहले हमारा ग्राउंड का टेस्ट होता था, फिर एग्ज़ाम होता था और फिर मेरिट लिस्ट निकाली जाती थी। अभी जो नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसमें पहला जो है एग्ज़ामिनेशन होगा, उसके बाद ग्राउंड टेस्ट होगा और उसके बाद मेरिट निकाली जाएगी। ये जो एग्ज़ामिनेशन को जो हमने पहले रखा है वो इसलिए रखा है जिससे जो मैक्सिमम बच्चे जो टैलेंटेड हैं उनको भी मौका मिले और वो तैयारी कर सके और उनके अंदर एक तरह से स्पिरिट जनरेट हो कि अगर वो उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो वो ग्राउंड टेस्ट की भी तैयारी बेटर कर सके। जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इस साल का फॉर्म्स जो बच्चों ने भरने हैं उसकी तारीख 16 फरवरी से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट जो है वो 15 मार्च का है। सो मैं आपको फ़ेज़ 1 के बारे में थोड़ा आप लोग को ब्रीफ करना चाहूँगा। फ़ेज़ 1 के अंदर बच्चों को रिक्वायरमेंट है कि जॉइन इंडियन आर्मी की साइट पे जाएं और वो अपने को रजिस्टर करें। वहाँ पे रजिस्टर जब वो करेंगे तो रजिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद उन्हें एक पेमेंट पोर्टल पे लेके जाया जाएगा, जिसका टोटल एक्सपेंडिचर 500 रुपीज़ है, लेकिन उसमें से 250 इंडियन आर्मी बेयर कर रही है और 250 इंडिविजुअल कैंडिडेट को देना पड़ेगा। प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि बच्चे जब पेमेंट कर रहे हैं तो वो कार्ड या जिस भी मीडियम से पेमेंट कर रहे हैं, UPI कार्ड, गूगल पे, उनके जो एक्टिवेटेड कार्ड्स हैं वो बैंक से एक्टिवेट नहीं हुए हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। तो मैक्सिमम बच्चों के जो हैं वो फेलियर हो रहा है और उनका नाम रजिस्टर नहीं हो रहा है। तो अगर वो कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। सिलेबस जैसे पहले था वैसे ही सिलेबस अभी भी है। बच्चों को रिक्वायरमेंट अगर समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जॉइंट इंडियन आर्मी की साइट पर ही वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं जो कि बताए जाएंगे कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, किस तरह का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम की साइट का इंटरफेस ऐसे रखा गया है जैसे कि वो फाइनल एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देंगे वैसे ही कंप्यूटर के ऊपर इंटरफेस आएगा, जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिले। ये फैसिलिटी उनके मोबाइल फ़ोन पे भी उपलब्ध है। यही काम वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर पूरे प्रोसीजर में बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, जो कि हमारे पटियाला रीजन के हैं, पटियाला, मानसा, बरनाला, संगरूर, मलेरकोटला, फतेहगढ़ साहब, वो हमारे यहाँ भर्ती ऑफिस में आके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। हम उसकी सॉल्यूशन देने की मदद करेंगे। स्टेज 2 के अंदर जो है सेम फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के अंदर रनिंग, आपका बीम और जो कि पहले होता था, फिर डॉक्यूमेंटेशन चेक्स वगैरह होंगे और फेज़ 3 में फाइनली मेरिट निकाली जाएगी। इसका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। इस ईयर का सेकेंड ईयर का अब स्टार्ट हो रहा है। लास्ट ईयर इस ईयर के अंदर जो मेजर चेंजेस हैं कि इस ईयर जो है CE जो ऑनलाइन एग्जाम वो पहले कंडक्ट हो रहा है और वो ऑनलाइन हो रहा है, जबकि हर बार पहले वो ग्राउंड पे होता था और बाद में होता था। बच्चे आते थे देने के लिए। अब बच्चों को नियुक्त किए गए हुए ऑनलाइन सेंटर्स में जाने हैं और उन ऑनलाइन सेंटर्स के अंदर एग्जाम्स देने हैं। ऑनलाइन सेंटर मतलब सर फिजिकली बच्चे को जाना पड़ेगा या ऑनलाइन एग्जाम? फिजिकली सेंटरों पे जाना पड़ेगा और वहां पे जाके एग्जाम देना होगा। वो ऑनलाइन होगा? वो ऑनलाइन है। सर कितनी पोस्टें हैं यहाँ पर जो पटियाला में हैं? ये वैकेंसी की एग्जैक्ट डिटेल्स जो हैं वो रिलीज नहीं करी जाती हैं। बच्चों ने आना है, मेरिट लिस्ट बननी है, मेरिट लिस्ट के हिसाब से वैकेंसीज फिर अलॉट होती है। सर एक होता है कि 10 पोस्टें हैं या 100 पोस्टें हैं, 1000 पोस्टें हैं? नहीं, ये डिटेल्स रिलीज नहीं होती, ये डिटेल्स के बारे में। बट मैं आपको इतना बता सकता हूँ, मेरिट में आएंगे बच्चे। ऑल इंडिया मेरिट, ऑल स्टेट्स की भी मेरिट बनती है, उसके हिसाब से वैकेंसी सब अलॉट होती है। और पटियाला, मानसा, बरनाला, संगरूर, मलेरकोटला, फतेहगढ़ साहब, इनका मैं देख रहा हूं। बाकी भर्ती पूरे इंडिया में शुरू हो चुकी है।
ये जो एंट्री जो मैंने आपको बताई है, जो मैंने अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर जीडी, ये सारी भर्ती पूरे इंडिया में स्टार्ट हो चुकी है। जो मैं आपसे अब डिस्कस कर रहा हूँ वो अपने इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चों के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसे ही बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी, बाकी जो AROs हैं उनमें भी शुरू हो चुका है। एज क्या रहेगी सर? बच्चों की एज जो शुरू हो रही है वो 17 से लेकर 21 ईयर्स है। ये ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात है। पिछले बार चूंकि कोविड चल रहा था तो हमारा एक्सटेंशन 23 ईयर्स तक का दिया गया था, बट इस बार 17 to 21 ईयर्स का ही है। एज ऑन सर किस डेट को कैलकुलेट करेंगे? ये कैलकुलेशन जो है आपका एज ऑन 1 अक्टूबर 2002 से लेके 1 अप्रैल 2006 के बीच, बोर्ड डेट इंक्लूसिव, क्योंकि अलग अलग एंट्री है। 8 स्टैंडर्ड से लेके 12 स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं, उनकी एंट्री है। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा आगे स्ट्रेच करते हुए बताऊंगा। जो बच्चे ITI या पॉलिटेक्निक से कोर्सेज कर रहे हैं उनको इस अग्निवीर स्कीम के अंदर प्रेफरेंस है। उनको क्लर्क ट्रेड के अंदर अगर आप रैली नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर उन्हें बेनिफिट्स हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर आगे आएँ और इसका फ़ायदा उठाएं इस पॉलिसी का। सर एज वगैरह का भी कुछ डिफरेंस है कि SC है तो इतनी एज उसको प्लस वो कर सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आर्मी के अंदर SC वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, सबके लिए सेम एज है और कोई वो नहीं है कास्ट का कुछ? कोई कास्ट के बेसिस पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। और एक्स आर्मी बच्चा हो या कोई फ्रीडम फाइटर हो उसको भी कुछ एज में रिलैक्सेशन है? नहीं, उसमें एज में रिलैक्सेशन नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ITI क्वालिफिकेशन की तरह किसी एजेंट या किसी टाउट के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेट किया जा रहा है जिससे किसी भी एजेंट या टाउट का इंटरफेरेंस ना हो। डिजिटली उन्होंने फॉर्म भरना है, ऑनलाइन उन्होंने एग्जाम देना है, एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन निकलेगा। एक ग्राउंड टेस्ट के ऊपर भी बहुत सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी रखी गई है जिससे किसी को शक नहीं हो किसी प्रकार का, सब कुछ फेयर हो और रिजल्ट भी कंप्यूटराइज तरीके से निकलता है। तो बच्चों को मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि किसी भी एजेंट या किसी भी टाउट के काम में ना पड़े। थैंक यू। सर ये जो भर्तियां हैं ये मिलिट्री की हैं या किसकी हैं? आर्मी की भर्ती है, मिलिट्री की, मिलिट्री इंडियन आर्मी की। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो बच्चे मोदी गवर्नमेंट भर्ती कर रही थी अग्निवीर, ये उसकी भर्ती है। इंडियन आर्मी के अंदर सारी भर्ती अग्निवीर पॉलिसी के थ्रू हो रही है। अग्निवीर के अंदर बच्चे 4 ईयर्स के लिए लाए जाएंगे और 4 ईयर्स के बाद 25% बच्चों को जो उनके परफॉर्मेंस बेस पे आर्मी में रखा जाएगा। बाकी बच्चे जो हैं बाकी गवर्नमेंट के जो रिजर्वेशन दिए गए हैं या जो भी अपना आगे करना चाहे उसके हिसाब से उन्हें आगे। अभी जो आपने बताया सारी भर्तियां अग्निवीर, सारी अग्निवीर की भर्ती है। कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर 4 ईयर्स? यस, इट्स अ 4 ईयर्स सर्विस। और इसमें सर कौन कौन सी पोस्ट जो है निकली है? जो इसके अंदर भर्ती है वो GD की है, आपकी क्लर्क्स की है, ट्रेड्समैन की हैं, और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन ब्रैकेट है वो 8 स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक का क्वालिफिकेशन आपकी रिक्वायरमेंट है अलग अलग चीज़ों की। इसकी डिटेल अगर किसी भी बच्चे को चाहिए तो जॉइन इंडियन आर्मी में हमारे यहाँ का जो आपकी भर्ती का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो अपलोडेड है। उसके अंदर सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि क्या क्या क्लास है, क्या क्या ट्रेड्स हैं और क्या क्या उनसे रिक्वायरमेंट है, वो क्लियर मेंशन किया गया है। सर सैलरी अप्रॉक्सीमेटली कितनी है? जो सेवा निधि पैकेज के हिसाब से बताया गया है वो भी कंप्लीट डिटेल्स उसमें अपलोडेड है। जो भी बच्चों ने देखना है कि पहले आपकी पहली ईयर में क्या सैलरी है, सेकेंड ईयर में क्या सैलरी है, थर्ड में, फोर्थ में कितनी आएगी, सारी डिटेल्स हमने उसके ऊपर डिटेल में अपलोड करी हुई है। सर मीडिया के थ्रू बताना चाहें तो आप अप्रॉक्सीमेटली? सैलरी जो है वो पहले साल से चौथे साल तक 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में रेंज करेगी। ये सैलरी बच्चे की होगी और जब बच्चे डिस्चार्ज होंगे 4 ईयर्स के बाद जो उनको सेवा निधि पैकेज है उसके अंतर्गत भी उन्हें काफ़ी एक बड़ा मुश्त अमाउंट दिया जाएगा। वो उनके जितनी वो गवर्नमेंट के तरफ से कंट्रीब्यूशन है और क्या प्रेजेंट इंटरेस्ट चल रहा है उसके हिसाब से एक बहुत बड़ा मुश्त पैसा उनको डिस्चार्ज के वक्त भी दिया जाएगा। सर सेकंड ईयर भर्ती है, लास्ट ईयर स्टार्ट हुई थी तो ये सेकंड ईयर की भर्ती है, सेकंड टाइम ये इस रिक्रूटमेंट